भक्तराज हनुमान जी की हम कथा कहने जा रहे हैं। तो पहले भगवान का नाम ले ले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हर काम मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को अगर नाम हम लेते हैं तो अमंगल होते होते मंगलमय में काम होने लगता है। वो प्रभु श्री राम जी को हम प्रणाम करते हैं। भक्तराज हनुमान जी और माता सीता जी जैसी दोनों का प्रेम का स्नेह इतना है कि कुछ कहिए मत। सीता जी महारानी है, उनके इशारे के पर दासियां हर काम हो जाता है, केवल इशारे की ज़रूरत है। लेकिन सीता जी के मन में आया कि हम भक्त हनुमान जी को अपने हाथों से भोजन बना करके खिलाएं। भोजन बनाने लगी, सारा व्यंजन तैयार की और उन्हें बिठा कर भोजन कराने लगी। ये भी बहुत चाव प्रेम से भोजन करने लगी। माता के हाथ का खाना स्वाद, क्या सुंदर, क्या मीठा भोजन, खूब प्रेम से खाने लगे। अब खाने बैठे और खिलाने लगी। अब इतना यहाँ तक हो गया कि सारा व्यंजन खाते खाते समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मा की तृप्ति होती ही नहीं थी। उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानकी माता समझ नहीं पाई कि ये रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है। ये उठ नहीं रहे हैं, अभी इनका पेट भरा ही नहीं। अब क्या करती हैं कि दोनों आँख बंद करके प्रभु श्री राम जी के स्मरण करती हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, इसका रहस्य क्या है, क्या लीला है। प्रभु श्री राम जी कहे कि काल का महाकाल, सारा संसार निगल जाने वाले भक्तराज हनुमान जी वो साक्षात शिव हैं। वो हनुमान का वेश धारण करके अवतार लिए हुए हैं अपने लोग का, हम लोगों को सेवा करने के लिए। तो उनका व्यंजनों से पेट कैसे भरेगा। फिर भी सीता जी जब आँख खोली तो शिव के रूप में भक्तराज का हनुमान को देखती हैं। अब क्या उन्होंने की कि पीछे भाग में पीछे जा करके उनके सिर पर, पीछे वाला भाग में सिर पर ओम नमः शिवाय लिख दिया। उनकी स्तुति की, लेकिन मर्यादा के अंदर स्तुति की। अब भोजन फिर कराने लगी। अब की बार वो तृप्त हो गए। अब बहुत तरह से माता की सराहना करने लगे। इसी तरह वो करते। जब वो लंका की बात है, लंका में युद्ध कर रहे थे, तो भक्तराज हनुमान जी हमेशा अक्सर श्री राम जी के पास रहते। सारा दिन तो युद्ध करते, जब रात का समय होता तो उनका चरण दबाते, उनसे प्रेम की, ज्ञान की, धर्म की बातें किया करते। कभी कभी प्रभु श्री राम जी उनके शरीर पर अपना हाथ फेर देते। क्या होता कि उनकी सारी थकावटें जो है दूर हो जाती। जब प्रभु श्री राम जी सो जाते और भक्तराज हनुमान जी अपनी लंगूर की पूंछ से चारों तरफ शिविर की, यानी चारों तरफ चार दीवारी, खूब मोटी दीवार खड़ी कर देते। फिर आगे गेट बना करके बैठ के पहरा देने लगते। जब कभी
सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत का ज़रूरत होती तो हनुमान जी के पास आते, राय सलाह लेते, फिर रात हो या सुबह युद्ध करने लगते, जो कि नियम था ही नहीं। लेकिन सोच समझ कर ये अपने काम पर लग जाते। एक बार क्या हुआ कि रावण से भक्त राज हनुमान से बहुत जबरदस्त युद्ध हो रहा था। भक्त राज हनुमान जी रावण को ऐसा एक घूसा जमाया कि रावण का मूर्छा आ गया, वो पृथ्वी पर गिर गए। जब मूर्छा से उठकर खड़ा हुआ तो भक्त राज हनुमान जी को बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की। कहा कि हमने अभी तक ऐसा वीर से पाला नहीं पड़ा था। वो सोच रहा था हनुमान जी को जैसे कि मेघनाद मार दिया था, मूर्छा आ गई थी, शक्ति लग गई थी, उसी तरह रावण से लक्ष्मण जी से युद्ध चल रहा था। तो ऐसा मारा कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गया। अब रावण क्या सोचता है कि इन्हें उठा करके अपने लंका में ले जाऊं, मेघनाद की तरह। भक्त राज हनुमान जी दूर ही से देखे, अपने बाणों तीर से उसका शरीर रावण को छेद डाला, लेकिन रावण फिर नहीं हटे। बहुत कोशिश कर रहे थे उठाने को कि उठा कर ले जाए। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और अन्याय से ही फूलों की तरह लक्ष्मण जी को उठा लिए, श्री राम जी के पास ले जाकर रख दिए। श्री राम जी भक्त हनुमान जी के गले मिले, आलिंगन किया, कहे कि तुमसे मैं हमेशा ऋणी रहूँगा हनुमान। लक्ष्मण जी से बोले प्रभु श्री राम जी, हे काल महाकाल, कभी सोने वाला नहीं, सारे संसार को निगल जाने वाला, क्यों सोए हो? तुम्हें मूर्छा कैसी आ गई? एक रावण की गुस्सा से। इतने में श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा छूट गई और उठ खड़े हुए और फिर युद्ध में चले गए। तो प्रभु श्री राम जी की आगे किसकी क्या चलने वाला था, लेकिन वो तो जानबूझकर नरलीला हो रहा था। अगर नरलीला न होता तो उनकी कहानी न कही जाती, रामायण नहीं छपता। गोस्वामी तुलसी जी कहते हैं ना कि इतना लीला कर चुके हैं कि उनका गुणों का गान करते करते मनुष्य अगर प्रेम से गुणानुवाद करे तब भवसागर से अनायासे ही पार हो सकता है। वो भवसागर से पार करने ही के लिए तो इतना लीला किए हैं। तो नमस्कार, वीडियो के यहीं पर हम विसर्जन करते हैं। आप सब प्रेम से मेरा वीडियो देखा कीजिए, आप पढ़िए, देखिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे। हम अच्छे से अच्छे कोशिश करूँगी वीडियो बनाने के लिए।